महाराज चंद्रकेत अपने आंगन में पहुंचे और महारानी चंद्रकला ने देखा तो बड़ा सम्मान किया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो आबत देखे पिया मगन भौहिया खुशी भई भारी, और गए हाथ बलम को ले गई के घर में प्राणन प्यारी। और सुंदर आसन डार लए बैठार कंत हितकारी पिया हितकारी, ले बिजना ढोरे प्यारे अगारू ठाड़ी, ले बिजना ढोरे प्यारे अगारू ठाड़ी। जैसे ही पति को देखा और पति के चेहरा पर उदासी देखी दोस्तों, ये लगी उदासी जब सैया की ठकुरानी को चढ़ो बुखार, और हाथ जोड़े पूछन लागी परमसन ही पिया हमार। अब तो लख बालम की दशा दुल्हनिया ऐसे बोली है, अब तो लख बालम की दशा दुल्हनिया ऐसे बोली है। जैसे ही पति को आते देखा, बड़ा सम्मान किया, सुंदर आसन डाल के बिठा दिया। लेकिन महाराज चंद्रकेत जो थे बड़े उदास थे, और उनकी उदासी को देख करके चेहरा को सुस्त निहार करके पत्नी अपने पति से सवाल करती है, श्रीमन पहले कभी जब तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा एक चंद्रमा की तरह दमकता था, लेकिन आज क्या बात है? और पत्नी अपने पति से सवाल करती है और पूछ बैठी, महाराज कि किस कारण से और प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। अपने पति से बोली है, नीरज किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदल रूहानी है। क्या कोई भूल बनी हमसे, चेहरा को ढरकी दो पानी है। और रानी चंद्रकला कहती है अपने पति से, श्रीमन
क्यों काया नाथ को मिलाई गई। क्या कोई भारी अपराध हुआ, पत्नी अपने पति से सवाल करती है, श्रीमन आखिर क्या हुआ जो तुम इतने सुस्त हो, उदास हो। ये शब्द सुने तो महाराज चंद्रकेत समझा कर बोले, प्राण प्रिय क्या कहूं तुमसे, क्या बताऊं, कुछ कहने में नहीं आता। मैं प्रत्येक को देखता हूं तो दो चार चार बेटी बेटा नजर आते हैं, लेकिन मेरी इतनी किस्मत खराब जो मेरे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। बिन बेटा के घर आंगन सूना लगता है। तो पत्नी अपने पति से कहती है, महाराज पुत्र देना और ना देना ये परम पिता परमेश्वर की देन है, और चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता। दुख दूर होता है केवल भगवान का भजन करने से। आप मेरी एक बात मानेंगे। चंद्रकेतु बोले, बताओ। जवाब दिया, महाराज यहां कुछ नहीं है, ये संसार एक सपना है। तुम मेरे कहने से इस राजपाट को छोड़ करके और वन में चलते हैं भगवान का भजन करने के लिए। हो सकता है परमात्मा का भजन करने से हमारे तुम्हारे जीवन में कुछ सुख प्राप्त होगा। तो चंद्र के समझाते, भद्रे पागल हो, अरे यहां से जाने के बाद ये राजपाट कौन देखेगा। तो पत्नी बोली, महाराज आए तुम जिंदे हो तो तुम्हें राजपाट की चिंता है, प्रजा की चिंता है, और जब मर जाओगे तो फिर कौन देखेगा। कहने का मतलब साथियों, वो पत्नी नहीं मानी और अपने पति को लेकर के जंगल में जब चली है तो महाराज बड़े उदास हैं। सारी प्रजा का बुरा हाल है, लेकिन महाराज चंद्रकेतु जो थे अपनी पत्नी को साथ लेकर के कि चले हैं राजा संग मिनारी, और छोड़ा राजपाट घर द्वार। महाराज जा रहे हैं, सारी प्रजा रो रही है, लेकिन बारे प्रभु सोच रहे हैं, हे विधिना तेरी नजर निराली। हे ईश्वर तेरी नजर निराली, और मोई नहीं तो तूने लाला लाली। अरे रानी की गोद रही खाली, दिल में बाढ़े अधिक विचार, छोड़ा राजपाट घर द्वार। महाराज जा रहे हैं, आंखों से आंसू बहाते हुए सारी प्रजा रो रही है। चलते चलते एक बनो नागी तुझो बन नागो,
दीजे बन में नजर घुमाई, संत मढ़ी एक परी दिखाई, दोनों चल दिने नर नारी, छोड़ा राजपाट घर द्वारे। जैसे ही महाराज चंद्रकेत अपनी पत्नी को लेकर के वहां से जब चले, चलते चलते जंगल में पहुंचे, और जब जंगल में पहुंचे तो आगे बढ़ाकर नजर को देखा है तो सामने एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। रानी अपने पति से बोली, महाराज सामने किसी महात्मा का आश्रम है और हम तो इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे कुछ मंत्र लेकर के यहाँ पर भगवान का भजन करेंगे। और इधर में जो महात्मा थे चंड कौशिक ऋषि, उन्होंने जब आते हुए देखा राजा रानी को तो देर नहीं की भक्तों, तो उठ देखो बासंत ने आगे नजर बढ़ाई, आवत देखो भूप को सोई दई समाधि लगाए। जैसे आते हुए देखा राजा रानी को, महात्मा सोचने लगे मेरा समाधि का समय और ये आएंगे कुछ वार्तालाप करेंगे, मुझे देर हो जाएगी। तुरंत ही अपनी समाधि को लगा दिया। अब पत्नी अपने पति से बोली, महाराज अब हम तुम कहाँ जाएं, अब इन्हीं के पास बैठ करके और हम तुम इनका भजन करते हैं। राजा रानी जो थे उस महात्मा की ढेरी के पास बैठ गए और बैठ करके भजन करने लगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों कि उन राम राम का नाम लिया और राम के नाम में मगन भय, मगन भय, खाना पीना सब छोड़ दिया, श्री राम राम जे रटन लगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, वायु के आहार को लेकर के चुल्लू भर पानी पियन लगे। महीना दो महीना जाप किया, आखिर में दोनों खत्म भये। दोनों पति और पत्नी जो थे बैठ करके जब भजन करने लगे, खाने पीने को भी छोड़ दिया। कुछ समय तक भजन करने के बाद में महात्मा के बराबर में दोनों समाधि हो गए। और जब समाधि हो गए, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया तो 12 साल पूरी भई सुनो पीर चितलाई, संत समाधि खुल गई तब देखी नजर बढ़ाए। 12 साल के बाद में जब महात्मा ने अपनी समाधि को खोला और देखा है तो सामने 2 ढेरी पड़ी। महात्मा सोचने लगे मेरी तो एक ढेरी थी, लेकिन ये 2 कहां से आई। पर दिमाग में बात गूंजी, जब मैंने समाधि को लगाया था तो सामने से एक पति और पत्नी आ रहे थे, ये दोनों वही तो नहीं है। सतवादी महात्मा था भक्तों। देर नहीं की, उस महात्मा ने क्या किया,
अरे नाही पल की देर लगाई, रक्त की बूंदा तले भाई, दोनों ढेर पे तो छिड़काई। जैसे ही महात्मा ने अपनी कन्नी उंगली को काटा और दोनों ढेरियों पर रक्त डाला, हुआ क्या? जैसे रक्त गिरो ढेरन पे, दोनों उठे भरे रखाए। हरे देख के रूप मंगन भय मन में, बाबा के चरण गिरे पहरा। उस महात्मा ने जैसे ही रक्त को डाला तो दोनों पति और पत्नी खड़े हो गए। सामने देखा तो महात्मा बोले, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? और आपने मेरी बड़ी तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप कुछ वरदान मांग लो। महाराज चंद्रकेत बोले, प्रभु मैं उत्तर की दिशा का रहने वाला हूं, मेरा नाम चंद्रकेत है, और आपकी जो मैंने तपस्या की है, भजन किया है, क्या आप हमें दे दोगे जो मांगे? बोले बिल्कुल। जवाब दिया महाराज, मैं नहीं मांगेंगे, मांगे तो मेरी पत्नी मांग सकती है। रानी चंद्रकला से कहा, बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो रानी बोली, महाराज ऐसे नहीं मांगेंगे। कैसे मांगोगे? तो बोली, तेरा बाचा हमको दियो, सुनियो संत सुजान, तेरा बाचा के बाद में मैं मांगूंगी वरदान। जवाब दिया, महाराज हमें त्रिवाचा दो। महात्मा बोले, बेटी ठीक है, अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू जो मांगेगी वही तुझे मैं दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। और जो त्रिवाचा भरे, उसी समय रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों हाथ जोड़ करके बोली, श्रीमन अगर आप हमें देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, एक चीज दे दो। क्या? बोली, महाराज हर राजपाट धन धाम की, और बाबा मेरे कमी घरे कछु नाई रे।
ऐसा ही नहीं भैया नीरज, रनिया ले हिलकी गई रोए, अरे काल खिसैया करम मेरे में, स्वामी सुनियो मेरी बात, बेटा बिना घर अंगना सुनो, और हंस रहे सब नर नारी, अरे चिट्ठिया होती पाए बचवाती, तेरी करम न पाचो जाए, अरे पछरा हो तो पाए न थवाती, परियो साड़ू न नाथ हो जाए, नदिया होती पटवाई देती, वो पे समुद्र न पाटो जाए, अरे बिना बेटा के यो मेरे बाबा, मेरे स्वामी घर अंगना मोई न सुहाई रे, अरे जी। रानी आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी और बोली, महाराज सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है, आप हमारी सेवा से प्रसन्न हो तो हमें एक पुत्र का दान दे दो। जो ये बात सुनी तो महात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, अगर तू पुत्र मांगती है तो तेरे लिए पुत्र दूंगा। महात्मा अंदर कुटी में गए और जाकर के अपनी पत्रा को देखा, उस राजा की उस राशि को देखा, तो मेरे भक्तों इतना बड़ा पापी राजा था जिसके एक जन्म की तो कौन कहे, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी। महात्मा बाहर निकले और बोले, बेटी तू एक पुत्र की बात करती है, तेरी किस्मत में तो पुत्र है, लेकिन तेरा पति जो है वो इतना बड़ा पापी है, इतने पाप किए कि इसके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। क्या कहा महाराज? जवाब दिया हाँ। राजा चंद्र के दोनों हाथ जोड़ करके बोले, महाराज क्या बता सकते हो कि मैंने वो कौन से पाप किए? महात्मा बोले, राजन सब तो नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ पाप बता सकता हूं। बोले, बताओ महाराज। तो आज महात्मा उस राजा को पाप बताने लगे कि तूने पाप क्या किए हैं। हर पहले पन में बनो तोला और दिन खूब करी घटियाई रे, अरे एक शेर में पौन शेर व्यक्ति को दो बहाई रे। बोले, सुन, पहले पन में पहले जन्म में तू तोला बना था, जो तेरे पास अनाज लेने को आया, जहां तुझे 1 शेर देना था तूने पौन शेर दिया, तेरे ऊपर एक पाप वो लगा। और दूसरा पाप सुन, अरे तुझे पन में साहूकार तेने सबकी गांठ कटाई लाई रे, सबकी गांठ कटाई रे, रुपया के तो रुपया व्यक्ति पे पे चढ़ाई रे। दूसरे पन में तू साहूकार था, जो तेरे पास ब्याज पे पैसा लेने को आया, जहां तुझे 1 रुपया लिखना था तूने 2 रुपए लिख दिए। तीसरा पाप और सुन, आरे तीजे पन में शिकारी बनो 300 हिरना मारे, 100 हिरना मारे रे, उन्हीं हिरन के हिरनन को तो पाप लगो यत भारी रे।
पाप किए। और आज मेरे भाइयों, जैसे उस राजा ने ये सुना कि मैं इतना बड़ा पापी, ये पाप किए, अरे भैया अब राजा को कौन धीर बंधा है। राजा जो था, आरे सुन के तने श्राप भूपने दई की लकार लगाई। और टीका फोर को रोई रे पति डार गई घबराई। जैसे ही पापों को सुना तो राजा रानी बुरे तरीका से रोने लगे। महात्मा ने उनको तसल्ली बंधाई, धैर्य धारण कराया, रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होता। अब मजबूर हैं बेटी, क्या करें। तो रानी चंद्रकला उसी समय बोली, बाबा कोई बात नहीं, अगर आप हमें पुत्र नहीं दे सकते तो जो आपने हमें त्रबाचा दिए थे वो त्रबाचा वापस दो। महात्मा बोले, बेटी त्रबाचा वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है तो तुम्हारे लिए उपाय बस करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं अपने शरीर को छोड़ के जा रहा हूं और शरीर की देखभाल करना और तुम्हारे लिए कोई उपाय सोचता हूं। उसी समय महात्मा ने अपनी उस देह को छोड़ा और देह छोड़ने के बाद में भक्तों कि फौरन छोड़ी देह संत ने भाई। भैया ब्रह्मा जी जो महात्मा से है ऐसे बोले हैं, यारो ब्रह्मा जी कर जोर रे